वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत के अल्पसंख्यकों के बारे में अवांछित और अनुचित टिप्पणी का जवाब अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग के पूर्व आयुक्त जॉनी मूर ने ही दिया। उन्होंने ओबामा को यह सही नसीहत दी कि उन्हें भारत की आलोचना करने के बजाय उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि वह मानव इतिहास में सबसे अधिक विविधतापूर्ण देश है। वास्तव में भारत की विविधता दुनिया के लिए एक उदाहरण है। किसी भी देश में इतने अधिक पंथ, जाति, समुदाय, भाषा के लोग नहीं रहते जितने भारत में ये सब हजारों वर्ष से रह रहे हैं। वास्तव में भारत दुनिया में अपनी अनोखी विविधता के लिए ही जाना जाता है। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका में उपस्थिति के समय बराक ओबामा ने भारतीय मुसलमानों के बारे में जो वक्तव्य दिया वह प्रायोजित था। उसके पीछे सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी की अंदरूनी राजनीति भी एक कारण हो सकती है, क्योंकि इसका कोई कारण नहीं बनता था कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीय प्रधानमंत्री के स्वागत और सम्मान में पलक पांवड़े बिछा रहे हों, तब बराक ओबामा को भारत को गैर जरूरी नसीहत देने की ज़रूरत पड़ती। ओबामा का कथित मुस्लिम प्रेम इसलिए और समझ नहीं आया क्योंकि राष्ट्रपति रहते समय उन्होंने मुस्लिम देशों पर भीषण हमले कराए थे। ये हमले नितांत अवांछित थे और इसी कारण अनेक लोग उन्हें युद्ध अपराधी कहते हैं। ओबामा को यह भूलना नहीं चाहिए कि यमन, सीरिया, इराक, लीबिया आदि देशों में उनकी ओर से कराए गए हमलों में लाखों निर्दोष निहत्थे मुस्लिम ही मारे गए थे। गत दिवस इसका उल्लेख वित्त मंत्री सीतारमण ने भी किया। इस पर हैरानी नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा करने के लिए भारत में भी कुछ लोगों ने ओबामा के अनावश्यक बयान का उल्लेख किया। ये वही लोग हैं जो एक अरसे से यह माहौल बनाने में लगे हुए हैं कि भारत में अल्पसंख्यक और खासकर मुस्लिम निशाने पर हैं। ऐसे लोगों में राहुल गांधी भी शामिल हैं। ऐसे लोग जाने अनजाने उन भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के हाथों में खेलने का ही काम कर रहे हैं, जो संकीर्ण राजनीतिक कारणों से भारत को बदनाम करने का अभियान छेड़े हुए हैं। इन ताकतों में कई जिहादी तत्व भी हैं जो पश्चिम में भी सक्रिय हैं। भारत को न केवल इनसे सतर्क रहना होगा बल्कि उनके दुष्प्रचार की काट भी करनी होगी। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि तथ्य यह है कि पिछले 9 वर्षों में सबका साथ सबका विकास एजेंडे के तहत अल्पसंख्यक जितना अधिक लाभान्वित हुए हैं वह एक मिसाल है। चूँकि अल्पसंख्यकों में सबसे अधिक मुस्लिम हैं, इसलिए सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का सबसे अधिक लाभ भी उन्हें मिला है। इसकी गवाही विभिन्न
आंकड़े भी देते हैं। इनकी अनदेखी करना जानबूझकर सच से मुंह मोड़ना है। स्टॉप।